दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कहते हैं कि दुनिया भर में सारे झगड़ों की जड़ में होता है जर जोरू या जमीन। अब मुझे नहीं पता इसका उच्चारण जर है कि जर है, जोरू है कि जोरू है। जहां तक मैं समझता हूं जोरू ही है, और जमीन है कि जमीन है। बहरहाल मुद्दा यह नहीं है कि जर जोरू जमीन में उच्चारण कैसे होगा। मुद्दा यह भी नहीं है कि जड़ जोरू जमीन की चर्चा क्यों हो रही है। मेरे वीडियो का टाइटल तो कुछ और है, जड़ जोरू जमीन मेरे वीडियो का टाइटल नहीं है। मेरे वीडियो का टाइटल है आर्किटेक्ट, इंजीनियर और ट्विन टावर्स। तो हम जड़ जोरू जमीन की बात क्यों कर रहे हैं, आइए बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं आपको जड़ जोरू जमीन का मामला क्या है। एक साहब थे, या बल्कि कह सकते हो एक साहब हैं, कोई अरोड़ा साहब हैं। अब जमीन की बात शुरू करते हैं। उन्होंने एक जमीन पर एक इमारत खड़ी कर दी, बहुमंजिली इमारत, बल्कि 2 इमारतें खड़ी कर दी, ट्विन टावर्स खड़े कर दिए नोएडा के अंदर। जरूर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किए होंगे, जरूर कुछ सिविल इंजीनियर्स ने उसका रोड़ी सरिये का डिजाइन किया होगा, जरूर, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने उस पर काम किया होगा। इस इमारत को बुनियाद से लेकर गगनचुंबी बनाने में, तैयार करने में, कंस्ट्रक्शन करने में, निर्माण करने में। और जरूरी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे जो ब्यूरोक्रेट जिनको आप कह सकते हो, या बाबू लोग जिनको कह सकते हो, जिनमें अधिकतर लोग वह लोग रहे होंगे जिनका जमीन से कुछ ना कुछ लेना देना रहा होगा। मुझे हाल ही में एक वीडियो दिखाई दिया एक प्रमुख चैनल का, ललन टॉप का नाम से चैनल है। ये लोग तरह तरह के अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। और जब नोएडा के अंदर सुपरटेक द्वारा बनाई गई ये बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसको किसी अरोड़ा साहब ने, सुपरटेक कंपनी का एक अरोड़ा साहब ने नींव रखी थी, और एक जमीन पर अवैध रूप से उन्होंने एक गगनचुंबी इमारत खड़ी करी। इस इमारत का नक्शा भी जरूर कुछ आर्किटेक्ट्स ने पास किया होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, नोएडा के अंदर बिल्डिंग के प्लान आर्किटेक्ट पास करते हैं, इंजीनियर्स पास नहीं करते। तो इस अवैध इमारत को बनाने में, इस अवैध इमारत के नक्शे पास करने में, इस अवैध इमारत को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में जरूर कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट्स का हाथ रहा होगा। और हो सकता है कि सिविल इंजीनियर्स का हाथ रहा हो सकता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का हाथ रहा हो, और हो सकता है कुछ आईएएस ऑफिसर्स का हाथ रहा हो, जिनके संरक्षण में इस अवैध निर्माण की लगातार प्रगति होती रही, इस अवैध इमारत का निर्माण लगातार चलता रहा। और जड़ जोरू जमीन का झगड़ा, यानी जमीन का झगड़ा, पहुंच गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सारा मामला गया कि कैसे ग्रीन एरिया को गैरकानूनी रूप से रिहायशी क्षेत्र में कन्वर्ट करके बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया या नहीं कराया गया, खुदा जाने। इस पे तरह तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं। आज एक अखबार में पढ़ रहा था, सुपरटेक का यह भी दावा है कि उन्होंने नक्शा पास करा के इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। बहरहाल सच वो जाने, झूठ वो जाने। बुनियादी बात यह है कि इस अवैध निर्माण में इंजीनियर्स का भी योगदान रहा और आर्किटेक्ट्स का भी योगदान रहा। मैं ललन टॉप के एक वीडियो की बात कर रहा था। ललन टॉप वाले बहुत सारी वीडियो बनाते हैं जिसमें करियर ऑप्शंस के भी वीडियो बनाते हैं। आज उनका एक मैं वीडियो देख रहा था जो करियर ऑप्शंस के बारे में था, शायद रंग रूट उसका प्रोग्राम का नाम है, जिसमें वो ये तक बता रहे थे कि इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना पड़ता है, कैसे 10वीं के बाद भी आप डिप्लोमा सिविल कर सकते हो, कैसे 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस के इम्तिहान देते हो, कैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश प्राप्त करते हो। बड़ी विचित्र बात यह थी कि उन्होंने कि आर्किटेक्चर का जिक्र नहीं किया। इन टीवी चैनल वालों को यह भी नहीं मालूम कि देश भर में जितने भी भवन के डिजाइन किए गए हैं, जितनी भी बेहतरीन, जितने भी कम बेहतरीन, जितनी भी प्रसिद्ध बिल्डिंगों के निर्माण किए गए हैं,
इनके डिजाइन आर्किटेक्ट्स ने किए हैं। आर्किटेक्ट 1972 में पास हुआ था, 50 साल से ज्यादा बीत गए, अभी भी लोगों को ये गलतफहमी है कि भवन निर्माण की पूरी जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर्स की होती है। वैसे तो ये अच्छी बात है कि एक अवैध निर्माण का सारा ठीकरा सिविल इंजीनियर्स के सर पर फोड़ा जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि भवन निर्माण सिविल इंजीनियर्स करते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भवन निर्माण की सारी जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर्स की नहीं है। आर्किटेक्ट एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन अपने आप को आर्किटेक्ट कह सकता है, कौन भवन निर्माण कर सकता है, कौन भवन डिजाइन कर सकता है, कौन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर सकता है। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय भी आए जिसमें कहा गया कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पे आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट टाइटल पे आर्किटेक्ट का एकाधिकार है। हम यहां भवन निर्माण पे आर्किटेक्ट के एकाधिकार की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात की चर्चा में जरूर करना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग के ध्वस्त होने से देश भर में मंदिर मस्जिद के मुद्दे छोड़कर, धर्म और जाति के मुद्दे छोड़कर एक नई चर्चा छिड़ी है भवन निर्माण की। चाहे भवन निर्माण वैध हो या अवैध हो, गगनचुंबी इमारतों की, फायर सेफ्टी की, स्ट्रक्चर सेफ्टी की और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो भवन निर्माण से जुड़े हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हमारे आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लोग, उनकी कोई रुचि नहीं है कि भवन निर्माण के क्षेत्र में देश में क्या हो रहा है। जिस दिन नोएडा में इस गगनचुंबी इमारत का या दो इमारतों का ध्वस्तीकरण का प्रोग्राम चल रहा था, उस दिन हरियाणा में कोई और प्रोग्राम चल रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के हरियाणा चैप्टर का, एसोचैम के सहयोग से। तरह तरह की बातें ग्रीन बिल्डिंग्स की होती हैं, तरह तरह की बातें कार्बन फुटप्रिंट की होती हैं, तरह तरह की बातें वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की होती हैं, तरह तरह की बातें लोकल बिल्डिंग मटेरियल्स की होती हैं, तरह तरह की बातें पर्यावरण की होती हैं, प्रदूषण की होती हैं। लेकिन आर्किटेक्चर संप्रदाय की किसी ग्रुप ने इस बात को नोटिस नहीं किया, या नोटिस करना गवारा नहीं किया, या चेतावनी देना गवारा नहीं किया, या उस पर कोई चर्चा चलाना गवारा नहीं किया कि ये जो हजारों टन मलबा सड़क पे ढेर लग गया, ये जो हवा में धूल मिट्टी उड़ी, इसका प्रदूषण, इसका वातावरण पे क्या असर पड़ेगा, कहां इस मलबे को ठिकाने लगाया जाएगा। जर जोरू जमीन का ये झगड़ा, या कह सकते हैं जमीन का झगड़ा, आज भवन निर्माण को लाइमलाइट में तो ले आया, लेकिन आर्किटेक्चर को अभी भी लाइमलाइट में लाने में असफल रहा है। आज भी लोग कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, डेवलपर की बात करते हैं, सिविल इंजीनियर्स की बात करते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर की बात कहीं नहीं हो रही। ये कैसी विचित्र बात है कि लोग आज भी आर्किटेक्ट एक्ट के बनने के 50 साल बाद भी देश भर के अधिकतर लोगों को यही जानकारी है कि भवन निर्माण का सारे कार्य सिविल इंजीनियर्स करते हैं। देश के टीवी चैनल सिविल इंजीनियरिंग में करियर ऑप्शन के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं, भले ही ट्विन टावर के बहाने बना रहे हो, भले ही अवैध निर्माण और बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के कारण बना रहे हो,
लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने किसी टीवी चैनल पर या किसी यूट्यूब चैनल पर भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें आर्किटेक्चर की चर्चा हो, वास्तुकला की चर्चा हो, वास्तुकारों की चर्चा हो, वास्तु परिषद की चर्चा हो, उन लोगों की चर्चा हो जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े रहे और इस अवैध निर्माण में भागीदार थे। कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि जिन आर्किटेक्ट्स ने इस अवैध निर्माण में सहयोग दिया, जिन आर्किटेक्ट्स की देखरेख में ये बिल्डिंग्स बनती रहीं, जिन आर्किटेक्ट्स के कारण करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, उन आर्किटेक्ट्स के खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या कार्रवाई कर रही है। तरह तरह के इस तरह के विभिन्न अदालतों के निर्णय हैं जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का एकाधिकार सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास है। मुझे किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के किसी चैप्टर के द्वारा इस तरह की कोई मांग उठती नहीं दिखाई दी, नहीं सुनाई दी, जिसमें कहा गया हो कि उन आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस, उन आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। जिन लोगों ने, जिन आर्किटेक्ट्स ने इन अवैध बिल्डिंग्स के निर्माण में, इन अवैध बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग में, इन अवैध बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, इन अवैध बिल्डिंग्स की सुपरविजन में पूरी भागीदारी की, पूरी शिरकत की, ये मौका मिला है आपको देश भर में दिखाने का कि हम अगर समाज में बेईमानी नहीं सहेंगे तो हम आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी में बेईमान आर्किटेक्ट्स को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अवैध रूप से अस्पतालों में मनुष्य अंगों की खरीद फरोख्त होती है, अवैध रूप से दवाइयों को रिकमेंड करने में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, जैसे पीछे डोलो 650 के मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उस पर कार्रवाई करने की मांग उठती है, तो अवैध निर्माण में जो आर्किटेक्ट संलग्न हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं उठती। यह एक विचित्र परिस्थिति है कि बेईमान आर्किटेक्ट्स के खिलाफ पिछले कुछ दिनों के जो मैंने अखबारों की विश्लेषण किए, हिंदी अंग्रेजी सभी प्रकार के अखबारों के जितने मैंने वीडियो देखे, कहीं पे भी इन बेईमान आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई मांग नहीं उठी। दोस्तों, चाहे डॉक्टर बेईमान हो, चाहे इंजीनियर बेईमान हो, चाहे बैंक का मैनेजर बेईमान हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी के अफसर बेईमान हो, बेईमान बेईमान होता है, उसका ना कोई धर्म होती है, ना उसकी कोई जाति होती है। और इन बेईमान आर्किटेक्ट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन लोगों ने इस बिल्डिंग के नक्शे नोएडा अथॉरिटी में जमा कराए। उन आर्किटेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन आर्किटेक्ट्स ने इस बिल्डिंग का सुपरविजन किया। उन आर्किटेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन आर्किटेक्ट्स ने इन बिल्डिंग के कंप्लीशन प्लान सबमिट किए, अगर किए गए तो। और नोएडा अथॉरिटी के उन आर्किटेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन्होंने इन बिल्डिंग प्लान्स को सैंक्शन किया। अब समय आ गया है कि हम आर्किटेक्चर संप्रदाय में फैले हुए कचरे को भी साफ करें।
देश भर में जगह जगह अवैध भवन निर्माण हो रहे हैं और भवन निर्माण में मुख्य भूमिका या तो आर्किटेक्ट की है या सिविल इंजीनियर्स की। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा माई बाप तो बिल्डर है, हमारा माई बाप तो डेवलपर है, हमारा माई बाप तो वो IAS ऑफिसर है जिसके संरक्षण में, या वो नेता है जिसके संरक्षण में सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं। आप कम काम कीजिए, थोड़ा काम कीजिए, लेकिन बेईमानों का साथ मत दीजिए। आर्किटेक्चर संप्रदाय के सभी जागरूक लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और बेईमान आर्किटेक्ट्स को उनका आर्किटेक्ट का तमगा, उनका आर्किटेक्ट का टाइटल उनसे छीन लेना चाहिए। आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर।